गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है बाबा जी की सच्ची घटना पर आधारित है और इस साखी को पूरा देखने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है, सबने भजन सिमरन बाबा जी से लिया है और बाबा जी भी सबसे यही कहते हैं, भजन सिमरन किया कीजिए। और सत्संग जी, ऐसे ही बाबा जी हमेशा सबको यही समझाते हैं कि भजन सिमरन ही आपके साथ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपके साथ नहीं जाएगी। ये सिर्फ भजन सिमरन की ताकत ही आपके साथ जाएगी। आपने कितना भजन सिमरन किया है यही देखा जाएगा उस सच्चे परमात्मा के घर में, और कुछ भी नहीं देखा जाएगा। तो साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी का एक सत्संगी जो था वह अपने मन में उसके आया कि बाबा जी सबको तो ये कहते हैं भजन सिमरन करो, तो क्या बाबा जी खुद भी भजन सिमरन करते हैं? और मैं आज देखूंगा कि बाबा जी खुद भी भजन सिमरन करते हैं कि अपनी संगत को ही सिर्फ भजन सिमरन के लिए कहते हैं। इसलिए वह जब रात हुई तो उसने अपने मन में विचार किया कि मैं बाबा जी के कमरे के बाहर जो खिड़की है वहाँ पर छुप जाता हूँ और रात को देखता हूँ कि बाबा जी सबको तो भजन सिमरन के लिए कहते हैं, क्या खुद भी करते हैं? तो वह वहाँ पर छुप गया। जब बाबा जी जो थे खाना खुना खाकर अपने कमरे में आए तो उसने देखा कि बाबा जी आ गए हैं, तो वह चुप कर पीछे जो है छिप गया और वह देखने लग पड़ा। उसने देखा कि बाबा जी बड़े आराम से पहले बैठ गए हैं। जब रात के 10 बजे तो बाबा जी जो थे वह एक टांग पर जो है सिमरन करने लगे और सिमरन करते करते उनको ऐसे ही 2 घंटे बीत गए और उस सत्संगी की भी आँख लग गई। और जब 1 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बाबा जी अब 2 टांगों पर सिमरन कर रहे हैं। ये देखकर वह बड़ा हैरान हुआ कि पहले तो बाबा जी एक टांग पर जो है खड़े होकर सिमरन कर रहे थे, अब दोनों टांगों पर खड़े होकर सिमरन क्यों कर रहे थे? ऐसे ही देखते देखते घंटा हो गया और उसकी फिर आँख लग गई और तकरीबन 2 घंटे बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बाबा जी अभी भी उसी तरह जो है सिमरन कर रहे हैं। तो वह ये देखकर बड़ा हैरान हुआ और इधर उधर देखने लगा कि बाबा जी जो हैं ऐसे सिमरन क्यों कर रहे हैं। बाबा जी को सिमरन करते कितनी देर हो गई और फिर ऐसे ही 2 घंटे और बीत गए और उसने देखा कि अब बाबा जी बैठकर सिमरन कर रहे हैं। बैठकर सिमरन करते करते भी उन्हें 2 घंटे हो गए और उस सत्संगी की आँख लग गई और जब वह उसकी आँख खुली तो उस समय 4:30 बज गए थे और वह 4:30 बजे देखता है कि बाबा जी तो अपने कमरे में नहीं है। वो देखकर बड़ा हैरान हुआ कि बाबा जी अब कहाँ चल दिए। बाबा जी ने तो 1 मिनट भी सोकर नहीं देखा और वह बाहर चला गया और बाहर देखता है कि बाबा जी सैर कर रहे हैं और डेरे में सारी जगहों पर सैर कर आए हैं कि संगत क्या क्या कर रही है। सत्संग जी, बाबा जी अपनी संगत को देखने ज़रूर जाते हैं सुबह की संगत क्या कर रही है। तो वह ऐसे ही देखता रहा और जब बाबा जी के सामने आया तो बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर बाबा जी को रुकने को कहा। बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या बात हो गई, तुम मुझे ऐसे जो है रुकने के लिए क्यों कह रहे हो? वो कहता है, सच्चे पातशाह मेरी औकात नहीं है आपसे कुछ सवाल कर सकूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। बाबा जी कहते हैं कि क्या कहना है, कहो बेटा, मैं तुम्हारी बात को ज़रूर सुनूंगा। वो कहता है कि सच्चे पातशाह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने एक गुस्ताखी की है। बाबा जी कहते हैं, कैसी गुस्ताखी? तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह कल मैंने आपके कमरे के बाहर बैठा था और मैं ये देखना चाहता था कि आप जो है क्या सबको भजन सिमरन के लिए कहते हैं, क्या खुद भी भजन सिमरन करते हैं?
तो बाबा जी कहते हैं बेटा देख लिया। तो वो कहता है सच्चे पातशाह मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने 3 प्रकार से सिमरन किया, तो वो क्या क्या था? पहले आप एक टांग पर खड़े होकर सिमरन किया, और फिर आपने दोनों टांगों पे सिमरन किया, फिर आपने बैठकर किया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने इन 3 तरह से भजन सिमरन क्यों किया? तब बाबा जी कहते हैं मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो एक टांग पर जो मैंने सिमरन किया है वो उस सत्संगियों के लिए किया है जो कहते नाम भजन सिमरन जो है नाम दाम तो ले लेते हैं, लेकिन उनसे भजन सिमरन नहीं होता, क्योंकि मैंने उन्हें नामदान दिया है, मैंने उनकी जिम्मेवारी ली है, तो उनके हिस्से का भजन सिमरन मैं करता हूँ। ये सुन वह सत्संगी की आँखों में आंसू आ गए। और दूसरी तरफ जो 2 टांगों पर जो मैंने सिमरन किया है वह क्यों किया, क्या तुम जानते हो? तो वो कहता है नहीं नहीं मेरे सच्चे पातशाह, आप ही बताइए वो क्यों किया। बाबा जी कहते हैं ये जो है मैंने उन लोगों के लिए किया है जो नामदान लेकर सिमरन तो करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा समय नहीं दे पाते। और जैसा कि तुम्हें पता है 2.5 घंटे सिमरन के लिए कहा गया है, तो वह 2.5 घंटे सिमरन नहीं कर पाते, और कुछ ही मिनटों बाद उनका मन जो है वह जो भटकने लग पड़ता है। ये सिमरन उनके लिए किया है। तो वो सत्संगी कहता है सच्चे पातशाह आपने बैठकर सिमरन किसके लिए, कौन से सत्संगियों के लिए कहा किया है? तो बाबा जी कहते हैं कि बैठकर सिमरन मैंने अपने लिए किया है। तो वो कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो बाबा जी कहते हैं मैंने भी तो अपने सतगुरु से नामदान लिया है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं नहीं चाहता कि मेरे बदले उनको सिमरन करना पड़े और उनको जवाब देना पड़े, तो मैं वो सिमरन जो है अपने लिए किया है, क्योंकि जब वो सतगुरु जो है आपको नामदान की बख्शीश करता है तो आपकी जिम्मेवारी ले लेता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे सतगुरु को भी इस तरह सिमरन करना पड़े। ये बात सुनकर वह बहुत रोता है और कहता है बाबा जी मैं तो ये सोचता था कि आप भजन सिमरन की आपको क्यों लोड़ ही नहीं। तब बाबा जी कहते हैं मुझे क्यों लोड़ नहीं, मैं भी तो आम इंसान हूँ, मैंने भी उस सच्चे परमात्मा को क्या मुख दिखाऊंगा कि मैं भजन सिमरन कर कर नहीं आया, मैंने सब कुछ भार अपने सतगुरु पर डाल दिया है। तो वो सत्संगी कहता है बाबा जी मैं इस बात के लिए जो है बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं मुझे कल ही पता चल गया था कि तू वहाँ पर है, लेकिन मैंने तुझे उस समय पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तेरे को ये बताना चाहता था कि भजन सिमरन कैसे किया जाता है। और साध संगत जी वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह आप धन्य हैं, आपने अपनी संगत के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन संगत जो है आपके बारे में नहीं सोचती। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरा काम है समझाना, अगर समझ लोगे तो अच्छी बात है, इस 84 के जेल खाने से बाहर आ जाओगे, लेकिन अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर ही इसी चक्करों में फंसे रहोगे। मैं तो यही कहता हूँ कि हर सत्संगी को पूरे 2.5 घंटे सिमरन करना होगा, क्योंकि जो सिमरन है वह मुश्किल नहीं है, बस अपने मन को मारना है। लेकिन हम लोग अपने मन को मार नहीं पाते, हम विषय विकारों में इतना फंस गए हैं कि हम ये समझते हैं कि हमें इंसानी योनि मिली है और इंसानी योनि के ऊपर कोई योनि नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम भजन सिमरन नहीं करते तो इस 84 के जेल खाने में फंसे रह जाएंगे। तो वो सत्संगी कहता है बाबा जी आपने इतना कुछ करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मेरी ज़िंदगी आसान है? मुझे भी कई कुछ करना पड़ता है, और संगत को लगता है कि मैं बाबा बन गया हूँ तो मेरी ज़िंदगी लाइफ आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे भी आम इंसान की तरह ही भजन सिमरन करना पड़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अगर आप सत्संगी हैं भजन सिमरन नहीं करते तो आपसे ये गुंजारिश है कि आप भी कम से कम सोने से पहले और सुबह कम से कम 10 मिनट भजन सिमरन को ज़रूर दीजिए, क्योंकि भजन सिमरन में ऐसी ताकत होती है जो अपने सतगुरु को हमारे साथ जोड़ती है। साध संगत जी हमने बाबा जी से नामदान लिया है, तो नामदान लेकर हम
उन जिम्मेवारी जो है हमारी बाबा जी ले लेते हैं। तो लेकिन हमें भी चाहिए कि हमें भी सतगुरु के लिए जो है प्यार बढ़ाएं और भजन सिमरन ज़रूर कीजिए। तो क्योंकि बाबा जी अपने हर सत्संग में भजन सिमरन पर डालने के लिए ज़ोर देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी हमेशा ही जो है बाबा जी के बताए हुए जो भजन सिमरन के तरीके पर ज़रूर चले। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।